एक ही सफ में खड़े हो गए मकबूल और नवाज। ना कोई एंटी एमक्यूएम रहा, ना कोई एंटी नवाज। नून लीग और एमक्यूएम में इंतखाबी इत्तेहाद हो गया। इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेने का ऐलान। साद रफीक कहते हैं बाकी तमाम जमातों के लिए भी दरवाजे खुले हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन रवादारी के ताल्लुक पर लड़ा जाएगा। बिलावल भुट्टो आज़ाद इंसान हैं, जो चाहे कह सकते हैं। फारूक सत्तार ने कहा मुल्क को बहरानों का सामना है, कोई एक जमात मसाइल हल नहीं कर सकती। मुस्तफ़ा कमाल बोले मुल्क के मसाइल को मजबूत लीडरशिप हल कर सकती है। अब कोई भी इत्तेहाद वजारतों पर नहीं, मसाइल के हल पर होगा। एमक्यूएम 2013 की पोजीशन एक बार फिर हासिल करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में एमक्यूएम के वफ़द की नवाज शरीफ से मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों जमातों का 6 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। अवाम को मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह आए आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा, तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। आसिफ जरदारी का पीपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वालों को खुश आमदीद। कहा सबको अपने नजरिए के तहत इलेक्शन लड़ने का हक है। पीपुल्स पार्टी की सियासत अवाम की सियासत है। हमारी असल यारी अपने वतन से है। तमाम जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। आज के दौर में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। पीटीआई हुकूमत ने अपने दौर में कोई काम नहीं किया, देख रहा था, इनसे हुकूमत नहीं चल रही थी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। इंतखाबात से मुताल्लिक़ तैयारियों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ ने कहा हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए हर किस्म का ताउन करेगी। इलेक्शन कमीशन को तमाम वसाइल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। निगरां वज़ीर आज़म को इंतखाबी इदारे ने इलेक्शन कमीशन दौरे की दावत भी दी। एमक्यूएम की शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी में शमूलियत की दावत। रऊफ सिद्दीकी की एहतसाब अदालत में शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात। कहा मिडिल क्लास पार्टी ही मुल्क की तरक्की का हल है। रऊफ सिद्दीकी ने शाहिद खाकान अब्बासी को मुल्की हालात के हवाले से शेर भी सुनाए। मसाइल का हल मौजूदा इलेक्शन में नहीं मिलेगा। मौजूदा हालात में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। नवाज शरीफ को मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। एमक्यूएम और पीपी में नहीं हूं। नवाज शरीफ जब याद करेंगे हाजिर हो जाऊंगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। सेनेटर सादिया अब्बासी असीर पीटीआई रहनुमाओं के हक में बोल पड़ी। कहती हैं मेरा ज़मीर कहता है इनके लिए आवाज़ उठाऊं। पीटीआई के गिरफ्तार सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएं। परवेज इलाही को 20 बार रिहाई के बाद 20 बार गिरफ्तार किया गया। हर बार नए केस पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाए। पंजाब में हर तरफ स्मॉग छा गई। हुकूमत का रवां हफ्ते जुमे की छुट्टी का ऐलान। मार्केट्स हफ्ते और इतवार को भी बंद रखने का फैसला। लाहौर, गुजरांवाला, ननकाना और हाफिजाबाद में माहौलियाती और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। तालीमी इदारे, बाजार और सिनेमा बंद रहेंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं भारत में फसलें जलाने की वजह से पंजाब में स्मॉग बढ़ रही है। लाहौर इस वक्त दुनिया का सबसे आलूदा शहर बन गया है। फसलें जलाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। अवाम से गैर जरूरी घरों से ना निकलने की अपील। लाहौर के शहरियों ने स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के ऐलान को मुस्बत इकदाम करार दे दिया। कहा स्मॉग से बच्चे बीमार हो रहे हैं। उम्मीद है इस फैसले से स्मॉग में कमी होगी। बहुत अच्छा किया है, ये बच्चों के लिए नुकसानदेह है और बच्चे भी बाहर निकलेंगे तो बीमार हो जाते हैं। ये बड़ा बुरा लगता है हमें जब सुनते हैं कि हमारा लाहौर ही सबसे गंदा है, तो हम इस सिलसिले में हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। आइंदा माली साल के बजट में ट्यूबवेल सार्फिन को सब्सिडी नहीं मिलेगी। IMF का पाकिस्तान से ट्यूबवेल्स पर सब्सिडी वापस लेने का मुतालबा। किसानों के लिए सब्सिडी के बजाय सोलराइजेशन स्कीम तजवीज़ आइंदा माह वफाकी काबीना में पेश की जाएंगी। ट्यूबवेल सोलराइजेशन
स्कीम पर 90 अरब रुपए लागत आएगी। इल्म नदीर अफ़्वा जलीलुन ख्वारुन बेदीरुन बेबिजलीउन परेशानुन अज़दीर केसुल अज़ाबुन गिड़ा की कबो कप्पेर गुड़ा पदा बिनंग के मुदे अल्लाह ऐसे नदीर डोएंगे। बलूचिस्तान का इलाका खुशदार, आबी किल्लत का शिकार। खवातीन और बच्चे भी बूंद बूंद पानी के हुसूल के लिए माही बेआब बन गए। बुनियादी मसला कौन और कब हल? सलामती कौंसिल एक बार फिर नाकाम। 2 घंटे का इजलास बेनतीजा खत्म। गजा पर जंग से मुताल्लिक करारदाद मंजूर ना हो सकी। गजा की सूरत हाल पर OIC मुतहर्रिक। इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास 12 नवंबर को होगा। निगरा वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द भी शरीक होगा। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत इस्तिगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद। केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI की अडयाला जेल में फैमिली से मुलाकात। ज़ेर समाअत मुकदमात और सेहत से मुतालिक मामलात पर बातचीत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। चेयरमैन PTI के वकील के हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स में कहा कि गैर मुनासिब अंदाज में ट्रायल आगे ना बढ़ाया जाए। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई देना चाहिए। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा के हमरा बेदिया रोड अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। 6 माह का मंसूबा सिर्फ 70 रोज में मुकम्मल। मोहसिन नकवी ने कहा कैवलरी ग्राउंड और घोड़ा चौक के प्रोजेक्ट्स भी 30 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे। जहलम में पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 4 रोजा मुकाबले। पाक फौज ने चारों कैटेगरीज के मुकाबले जीत लिए। 2000 से ज्यादा अफसरान और जवानों की शिरकत। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 3 विकेटों से हरा दिया। अफगानिस्तान के 292 रन हदफ के ताकुब में ग्लेन मैक्सवेल का अफगानिस्तान के खिलाफ 1 मैन शो। नाकाबिले शिकस्त 200 रन। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गया।